अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। मेरे साथ आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ का ख़बरनामा। तफसीली ख़बरों से क़ब्ल नाजरीन सुर्खियों पर नज़र डालेंगे। इटला राजेंद्र ने दरगाह हज़रत इंकिशाफ अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह पर दी हाज़िरी। तेलंगाना के शहरियों के लिए बारिश से राहत के कोई आसार नहीं। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को 50 करोड़ रुपए जारी, इम्तियाजी साख का हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। शहर हैदराबाद के दोनों अहम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी के बहाव का सिलसिला जारी। शहर हैदराबाद में मौसमी हालात के पेश नज़र संजीविया पार्क में लगाया गया तिरंगा आर्जी तौर पर नीचे कर लिया गया। शहर हैदराबाद में मौसमी हालात के पेश नज़र संजीविया पार्क में लगाया गया तिरंगा आर्जी तौर पर नीचे कर लिया गया। इस बात का ऐलान अपने ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट से करते हुए स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म नस्क तेलंगाना अरविंद कुमार ने कहा कि शदीद तूफ़ानी हवाओं की वजह से इस तिरंगे को नुकसान पहुंचने का इम्कान है, इसलिए इसको आर्जी तौर पर नीचे कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि तूफ़ानी हवाओं की शिद्दत और इस तिरंगे की ऊंचाई की वजह से इस परचम को नुकसान पहुंचने का इम्कान है, इसलिए आर्जी तौर पर इसको नुकसान से बचाने के लिए ऐसा किया गया है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही तूफ़ानी हवाओं की शिद्दत में कमी होगी इसको ऊंचाई पर कर दिया जाएगा। शहर हैदराबाद के दोनों अहम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। उस्मान सागर में 250 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। इसके 2 दरवाजे जो इतवार को खोले गए थे उन्हें बंद नहीं किए गए हैं। इसके ज़रिए 312 क्यूसिक पानी को मूसा नदी में छोड़ा गया। उस्मान सागर की मुकम्मल सतह आब 1790 फीट है, जबकि इसकी मौजूदा सतह 1785 फीट दर्ज की गई है। हिमायत सागर में 500 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है, जिसके दरवाजे 19 खुले रखे गए हैं। इसी के ज़रिए 515 क्यूसिक पानी मूसा नदी में छोड़ा गया। हिमायत सागर की मौजूदा सतह आब 1763.50 फीट है। महकमे आबरसानी और GHMC के अहदेदारान दोनों ज़खायर की सतह आब पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। गुज़िश्ता साल भी इन दोनों अहम ज़खायर आब के दरवाजे खोलते हुए पानी को मूसा नदी में छोड़ा गया था। रियासत तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर और BJP के रुकन असम्बली इटला राजेंद्र ने करीमनगर ज़िला के हुज़राबाद हल्के में दरगाह हज़रत इंकिशाफ अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी दी और उर्स तक़ारीब में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर ख़ुसूसी दुआ भी की। साबिक़ वज़ीर ने कहा है कि हर साल उर्स के तक़ारीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद किया जाता है। जुनूबी हिंद के हज़ारों अफराद यहाँ आते हैं और अक़ीदत के साथ उर्स की तक़ारीब में हिस्सा लेते हैं। इस दरगाह में ज़ायरीन के लिए मुनासिब सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं। इस दरगाह की मज़ीद तरक्की की ज़रूरत है। इस सिलसिले में वो मसाई करेंगे। इस मौके पर दरगाह के ज़िम्मेदारों की जानिब से साबिक़ वज़ीर की शालपोशी की गई। इस दरगाह पर हिंदू मुस्लिम बड़ी तादाद में हाज़िरी देते हैं। షరీఫ్లో సయ్యద్ ఇంకిషాఫ్ అలీ దర్గా ఉత్సవాలు ప్రతి సంవత్సరం ఘనంగా జరుగుతాయి. ఉత్తర భారతదేశం నుంచి దక్షిణ భారతదేశం నుంచి వేలాదిగా భక్తులకి వచ్చి మొక్కులు చెల్లించుకునేటువంటి సాంప్రదాయం ఉంటుంది. ఈ మధ్యకాలంలో అనేక మంది దాతలు ఈ దర్గాని అభివృద్ధి చేయడంలో సహాయ సహకారాలు అందించడం జరిగింది. ఈ దర్గా పాలక మండలి వాళ్ళకి స్వయం కృషితో వచ్చే ప్రజానికానికి మంచి సౌకర్యం కల్పించే ప్రయత్నం జరిగింది. నా వంతు సహకారం చేసినప్పటికీ కూడా ఇంకా ఈ దర్గా వచ్చినటువంటి భక్తులకి అనుగుణంగా ఫెసిలిటీస్ పెంచేటువంటి అక్కడ ఉంది కాబట్టి రాబోయే కాలంలో దీన్ని మరింత గొప్పగా అభివృద్ధి చేసే దాంట్లో నా వంతు సహకారం అందిస్తానని చెప్పి ఈసారి విపరీతమైన వర్షాలు పడడం వల్ల ఈ 4 రోజులుగా
ఈ ఉత్సవాల్లో వేలాది మంది ప్రజలైతే పాల్గొనాల్సి ఉన్నది. ఇబ్బంది కలిగినప్పటికీ కూడా ఈ దర్గా 360 రోజులు తప్పకుండా భక్తులని అన్ని విధాల కుటుంబంలో వారు సంతృప్తిగా ఉంటారని చెప్పి ఆశిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంగా అందరికీ కూడా ముబారక్బాద్. तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अक़लियतों को खुद रोज़गार से मजबूत करने के लिए कर्ज़जात की इजराई का आगाज़ किया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए कर्ज़जात की इजराई अमल में लाई जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ खुद रोज़गार से मुतालिक 3,500 ख़ानदानों को 1 लाख रुपये बैंक के ज़रिए सब्सिडी लोन दिया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब कैटेगरी 2 में 1500 ख़ानदानों को 2 लाख रुपये बैंक के ज़रिए सब्सिडी लोन दिया जाएगा। करीब स्कीमात की कैटेगरीज़ का ऐलान का इम्तियाज़ इसाक ने तयक़ुन दिया। उन्होंने मज़ीद बताया है कि साबिक़ा में लोन के लिए दी गई ऑनलाइन दरख्वास्तें मुस्तरद की जा चुकी हैं। उन्होंने तमाम माइनॉरिटीज़ से ख्वाहिश की है कि वो जदीद तौर पर दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल करें। इम्तियाज़ इसाक ने कहा कि चीफ़ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अक़लियतों की फ़लाह व बहबूद के लिए नहायत ही संजीदा हैं, इसलिए बेरोज़गार अक़लियतों को रोज़गार से मरबूत करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की फ़लाह व बहबूद के मुख्तलिफ़ स्कीमात पर अमल आवरी करते हुए अब तक अक़लियतों पर 9,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के ज़रिए ख़ुद रोज़गार की स्कीम का दोबारा आगाज़ किया जाएगा। इम्तियाज़ इसाक ने अक़लियती बेरोज़गारों से अपील की कि वो ऑनलाइन तरीक़ेकार के तहत दरख्वास्त दाखिल करें, और उन्होंने कहा है कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के दफ्तर में एक टीम भी तश्कील दी जाएगी, जिसके तहत हेल्प डेस्क और दीगर ज़रूरी खिदमात अंजाम दिए जाएंगे। सारे तेलंगाना की आवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और समय पहले मैं हमारे केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ईद उल अज़हा के बिल्कुल होते ही एक ईद के तोहफे के तौर पर MFC माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को 50 करोड़ का जो है बैंकेबल स्कीम के लिए जो है सैंक्शन किया गया, रिलीज़ किया गया है। उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ मैं हुकूमत तेलंगाना का और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का। और तेलंगाना में बहुत से दिन से लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पे माइनॉरिटीज़ भाई हम लोग हमारे इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ लोन मिल जाए, वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट को दूरी करने के लिए। तो मैं हमारे अनएम्प्लॉयमेंट भाइयों से गुजारिश करता हूँ माइनॉरिटी के एक मौका आया है आप लोग के लिए कि 50 करोड़ में जो है 5,000 फैमिलीज़ को जो है बैंकेबल स्कीम के तहत कैटेगरी 1,80% सब्सिडी, 2 लाख का लोन 70% सब्सिडी के तौर पर जो है दिया जा रहा है, जिसमें मुस्तहिक लोग जो भी हैं इसमें ऑनलाइन अप्लाई करें। और रही बात तेलंगाना हुकूमत बनने के बाद 2014 से लेकर अब तक 21,000 बेनिफिशरीज़ को हमने जो है लोन की शक्ल में हो, चाहे ड्राइवर कम एम्प्लॉयमेंट की स्कीम हो, चाहे ऑटो की स्कीम हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट के तहत बहुत से लोगों को जो है हमने 200 करोड़ अब तक हम खर्च किए हैं इसके ऊपर। ओवरऑल अगर देखा गया माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो है हुकूमत बनने के बाद अब तक 9,000 करोड़ हमने हुकूमत तेलंगाना की तरफ से केसीआर साहब की सदारत में खर्च किए हैं। पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अगर किसी के पास अगर बजट खर्च हुआ है तो सिर्फ वो तेलंगाना हुकूमत में केसीआर साहब की सदारत में खर्च हुआ है। इससे पहले कांग्रेस के दौर में माइनॉरिटीज़ का बजट हुआ करता था 50 करोड़ 60 करोड़, ज़्यादा से ज़्यादा बजट हुआ करता था 150 करोड़। फिर वही 2013 तक 150 करोड़ का 200 करोड़ का बजट कांग्रेस के दौर में हुआ करता था। 2014 के बाद इमीडिएट जो है 1,000 करोड़ बजट आ गया तेलंगाना हुकूमत का केसीआर साहब की तरफ से। उसके बाद 2,000 करोड़ आया। पूरे हिंदुस्तान का माइनॉरिटी का बजट 4,000 करोड़ है, तो तेलंगाना का माइनॉरिटी का बजट 2,000 करोड़ है। इससे ज़्यादा और हमारी हुकूमत की जो है तारीफ़ क्या करनी चाहिए कि हुकूमत तेलंगाना टेम्बरीज़ के नाम पर, शादी मुबारक के नाम पर कई जो है माइनॉरिटीज़ भाइयों को जो है मदद करती आ रही है। और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से भी हमने जो है करीब 700 लोगों को जो है ड्राइवर कम ओनर के तहत हमने कार्स दिए हैं, 1700 ऑटोज़ दिए हैं, और जो है स्किल डेवलपमेंट के तहत कई सेंटर्स खोले हैं हमने, और 10,800 स्विंग मशीन्स दिए हमने।
हाँ, और कई लोगों को लोन्स हमने करीब 11 से 12 हज़ार लोगों को लोन दिया है हमने, जो 2014-15 एप्लीकेशंस थे। और एक अहम बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो पुराने एप्लीकेशंस थे 2014-15 के, उनमें से जितने लोगों को देना था दे चुके हैं। बाकी के जो एप्लीकेशंस है उसको क्लोज किया गया है। अब जो भी एप्लीकेशंस हो गए, नए एप्लीकेशंस ऑनलाइन से कबूल किया जाएगा। मैं हमारे अनएम्प्लॉयमेंट भाइयों से और जो छोटे मोटे कारोबारी भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि मुस्तहिक लोग जो है ऑनलाइन से अप्लाई करें। बहुत जल्द से जल्द जो है हम इस ऑनलाइन की डेट एक 2 से 4 दिन के लिए अनाउंस किया जाएगा। मैं हमारे केसीआर साहब का दिल के गहरों से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने जो है 50 करोड़ जो है इमीडिएट रिलीज़ किए हैं। मेरे चेयरमैन बनने के बाद हमने 1 से 2 मरतबा रिपेंडेंस करें। इमीडिएट सीएम साहब ने जो है पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए कहा कि ये 50 करोड़ आप इमीडिएट खर्च करें, और सेकेंड फेज़ में जो है बहुत जल्द महीना या 1.5 महीने के अंदर जो है सेकेंड फेज़ भी जो है एक 95 करोड़ का भी रिलीज़ करने का हमने वादा किया गया है। लिहाजा जो है 150 करोड़ का जो स्कीम हम अनखरीब में एक साथ मिलकर करेंगे। लिहाजा जो है मैं तो भी तेलंगाना के आवाम से मैं दबन अपील करता हूं कि मुस्तहिक लोग इस लोन को अप्लाई करें, ताकि हमारा भी मकसद ये है, हमारे केसीआर साहब का, हमारे सीएम साहब का मकसद ये है कि गरीब आवाम तक ये लोन पहुँचे, ताकि उनका गुजारा हो। उनकी फैमिली जो है जिस पे डिपेंड है वो आदमी जो है लोन लेके अपना बिज़नेस कर सके, अपने घर को पाल सके। ये हमारे हुकूमत का मकसद है। लिहाजा जो है मैं इस 50 करोड़ रिलीज़ करने पे ऑनरेबल केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, ऑनरेबल मिनिस्टर कुप्पला ईश्वर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब अलहाज महमूद अली साहब का, जनाब ए के खान साहब का, सभी का, और ख़ासकर हमारी एमडी मैडम कांति मैडम का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा टीएनजीओस हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की कामयाब नुमाइंदगी, जिस पर 2 मुलाजिमीन को तरक्की। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस हैदराबाद और टीएनजीओस हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ने आला ओहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए 2 मुलाजिमीन को तरक्की दिलवाई। महकमा तालीम के 2 रिकॉर्ड्स असिस्टेंट ए सतीश और के अशोक कुमार को सीनियर असिस्टेंट के ओहदे पर तरक्की दी गई, जिस पर टीएनजीओस एजुकेशन डिपार्टमेंट के सदर के आर राजकुमार ने एसएम हुसैनी मुजीब की शाल पोशी व गुल पोशी करते हुए इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सेक्रेटरी एम भास्कर, योगेश सुदर्शन के अलावा दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। शदीद बारिश के दौरान भैंसा एडिशनल एसपी किरण खरे, आईपीएस रूरल सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर, रूरल सब इंस्पेक्टर श्रीकांत व दीगर पुलिस अमला ने भैंसा मंडल के मौजूद सराला पहुंचकर तालाब का मुकम्मल मायना किया और सराला पहुंचकर सतीश के हमरा एहतियाती इक़दामात के लिए तबादिले ख्याल भी किया। ज़िला निर्मल में चौथे रोज़ भी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से आम जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी है। ज़िला में रियासती वज़ीर माहौलियात इंदिरा किरण रेड्डी, एमएलए जी विठल रेड्डी के अलावा ज़िला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी, ज़िला एसपी प्रवीण कुमार और सरकारी मिशनरी मुतहर्रिक है, जबकि रियासती वज़ीर माहौलियात इंदिरा किरण रेड्डी और ज़िला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी व दीगर सवर्ण प्रोजेक्ट और पोचम पाट श्री राम सागर प्रोजेक्ट पहुँचकर मुआयना किया। तफसीली खबरों के बाद नाज़रीन आखिर में फिर एक और बार सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। इटला राजेंद्र ने दरगाह हज़रत इंकिशाफ अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह पर दी हाज़िरी। तेलंगाना के शहरियों के लिए बारिश से राहत के कोई आसार नहीं। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को 50 करोड़ रुपए जारी, इम्तियाजी साख का हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। शहर हैदराबाद के दोनों अहम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी के बहाव का सिलसिला जारी। शहर हैदराबाद में मौसमी हालात के पेश नज़र संजीविया पार्क में लगाया गया तिरंगा आर्जी तौर पर नीचे कर लिया गया।
सुर्खियों के बाद जेड चैनल को इजाज़त दें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर भी हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें और आप हमारे चैनल को अपने टीवी पर भी देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।